जुपिटर को हम बचपन से गैस जाइंट कहते आए हैं, लेकिन सच इससे काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। टेक्निकली ये एक गैस जाइंट है, पर ये पूरी सच्चाई नहीं है। इसके अंदर जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो गैस एक्सट्रीम प्रेशर में लिक्विड लाइक फ्लूइड और फिर मेटालिक हाइड्रोजन जैसा बिहेव करती है। और इसके अंदर जो छुपा है वो सोलर सिस्टम के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है। जुपिटर को समझने में हमारा पहला असली ब्रेक थ्रू आया 1990s के बीच में, और ये एक ऐसा कोइंसिडेंस था जो सच नहीं लगता। जुलाई 1994 में जुपिटर से एक कॉमेट टकराया। ये कोई आम बात नहीं थी, ऐसे बड़े इम्पैक्ट्स बहुत रेयर माने जाते हैं, लेकिन हम उस वक्त मौजूद थे और हमारे पास इसे देखने की टेक्नोलॉजी थी। इस कॉमेट का नाम था शूमेकर लेवी 9। फ्रोजन आइस और रॉक का एक बड़ा टुकड़ा 2,16,000 किलोमीटर की स्पीड से हमारे सोलर सिस्टम में आ रहा था। जुपिटर की ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसने कॉमेट को ऑलरेडी डजन्स ऑफ पीसेज में तोड़ दिया था। फिर भी सबसे बड़ा टुकड़ा लगभग 2 किलोमीटर चौड़ा था। नासा के पास हबल टेलीस्कोप ऑब्जर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी था, लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम आया। कॉमेट के टुकड़े जुपिटर के दूसरी तरफ टकराने वाले थे, जो कि अर्थ से दिखेगा नहीं। और फिर एक और कोइंसिडेंस, बिल्कुल उसी वक्त नासा का एक स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के पास पहुंच रहा था। इसका नाम था गैलीलियो। उसे इम्पैक्ट का रेयर क्लोजअप व्यू मिल गया। उस स्पेसक्राफ्ट ने देखा 21 अलग अलग कोलिजन्स, सबसे बड़े टुकड़े का इम्पैक्ट जिसने करोड़ों एटॉमिक बॉम्ब्स के बराबर एनर्जी रिलीज की, जो कि सबसे बड़े डायरेक्टली ऑब्जर्व प्लैनेटरी इम्पैक्ट्स में से एक था। जब प्लैनेट घूम के अर्थ की तरफ आया, हबल ने क्लाउड्स में बड़े ब्लैक होल्स देखे, जो कि इम्पैक्ट के कारण हुआ था, और मलबे का एक बहुत बड़ा गुबार हजारों किलोमीटर ऊपर तक फैल गया, जो महीनों तक वहीं बना रहा। गैलीलियो ने इम्पैक्ट के बाद जुपिटर के एटमॉस्फेयर में ऐसे केमिकल्स क्लू देखे जिन्होंने साइंटिस्ट के दिमाग में नए सवाल खड़े कर दिए। बाद में जुपिटर के मिस्ट्रीज को समझने के लिए एक डेडिकेटेड मिशन भी भेजा गया। उस मिशन का नाम था जूनो। लेकिन इस मिशन के डेटा को समझने के लिए पहले हम उस स्केल को देखना होगा जिस पर ये प्लेनेट बना है। जुपिटर बड़ा है, ये हमें पता है। इसके अंदर 1000 अर्थ समाई जा सकती है, लेकिन ये सिर्फ बड़ा ही नहीं है, बल्कि सारे प्लैनेट्स का कंबाइंड वेट भी जुपिटर से कम है। और इतने विशालकाय साइज की वजह से ही इसकी शुरुआत को लेकर साइंटिस्ट्स के पास हमेशा से सवाल बने हुए हैं। हम जानते हैं कि अरबों साल पहले सूर्य के आसपास गैस, धूल और पत्थरों का एक बड़ा डिस्क घूम रहा था, जिससे प्लैनेट बने। लेकिन जुपिटर जैसे ह्यूमंगस प्लैनेट के बनने को लेकर 2 मेन आइडियाज हैं। पहला, जुपिटर शुरू में एक बड़ा रॉकी कोर था जिसने अपनी ग्रेविटी से आसपास की गैस खींच ली। दूसरा, जुपिटर सूर्य के बाहर गैस का एक अलग क्लाउड था जो इतना बड़ा हुआ कि अपनी ही ग्रेविटी से कोलैप्स हो गया। ये थोड़ा स्टार बनने जैसा प्रोसेस ही था, लेकिन गैस का अमाउंट स्टार बनने के लिए बहुत कम था, इसीलिए ये पूरा तारा नहीं बन पाया और एक बड़ा गैस प्लैनेट बन गया। लेकिन जूनो के डेटा ने दिखाया कि जुपिटर की असली कहानी शायद इन दोनों से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जूनो मिशन ने वहां पहुंचकर जो सबसे पहली अजीब चीज देखी, उसने साइंटिस्ट्स के होश उड़ा दिए। पहले लगता था कि जुपिटर के सेंटर में अर्थ जैसा एक सॉलिड रॉकी कोर है, पर जूनो ने बताया कि इसका कोर सॉलिड नहीं है, बल्कि फजी है। इसका मतलब है कि कोर का लोहा और पत्थर पिघलकर आसपास के लिक्विड हाइड्रोजन के साथ घुल चुका है और एक गाढ़े सूप जैसा बन गया है, जो प्लेनेट के आधे रेडियस तक फैला हुआ है। एक हाइपोथेसिस के मुताबिक अरबों साल पहले हमारी अर्थ से कई गुना बड़ा एक भटकता हुआ प्लेनेट सीधा आकर जुपिटर से टकराया। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि इसने जुपिटर के उस ठोस पत्थर वाले कोर को अंदर से तोड़ दिया, और तभी से ये लोहा और पत्थर इस दलदल में घुल रहे हैं। इसके अंदरूनी दलदल के अलावा इसकी ऊपर के एटमॉस्फेयर में भी एक मिस्ट्री चल रही है, जिसे टेलीस्कोप्स पिछले कुछ सालों से लगातार रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जुपिटर पर ब्राउन और व्हाइट रंग की लंबी स्ट्राइप्स या बेल्ट्स बनी हुई हैं। ये असल में अमोनिया और सल्फर के तेज बहते हुए बादल हैं। लेकिन साल 2010 में अचानक जुपिटर की एक पूरी की पूरी बड़ी ब्राउन स्ट्राइप गायब हो गई और प्लेनेट का एक बड़ा हिस्सा बिल्कुल सफेद दिखने लगा। कुछ महीनों बाद वो स्ट्राइप अचानक फिर से लौट आई। साइंटिस्ट आज भी हैरान हैं कि इतने बड़े बादल जो हमारी अर्थ से भी बड़े एरिया को कवर करते हैं, वो अचानक कैसे गायब हो गए। जूनो ने पहली बार जुपिटर पर एक नए तरीके की बिजली देखी जो अमोनिया और पानी के मिश्रण वाले बादलों में कड़कती है।
साथ ही जूनो ने डिस्कवर किया कि यहाँ अमोनिया और पानी आपस में मिलकर एक तरह का अजीब पिघले हुए ओले बनाते हैं जो बादलों के अंदर गिरते हैं। जूनो ने यह भी पता लगाया कि जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अजीब है। ये पूरे प्लेनेट पर एक जैसा नहीं है, कुछ जगहों पर यह बहुत ज्यादा पावरफुल है और कुछ जगहों पर कम। इसका कारण प्लेनेट के अंदर बहती हुई मेटालिक हाइड्रोजन है। इस बहती हुई बिजली से एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बनता है। वैसे तो जुपिटर के कई और मिस्ट्रीज हैं, लेकिन उन सब को एक वीडियो में डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल है और यही जुपिटर को इतना फैसिनेटिंग बनाता है। ये सिर्फ एक बड़ा प्लेनेट नहीं है, ये एक लिविंग मिस्ट्री है। हम जितना ज्यादा देखते हैं उतने नए सवाल खुलते जाते हैं। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।